अबेकस। इसमें एल्यूमिनियम की 5 डंडियां लगी हुई हैं और इन मनकों का उपयोग हम करेंगे किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने में, किसी भी संख्या को जोड़ने में और घटाने में। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। वैसे गणित अमूर्त विषय माना जाता है, परंतु इसके माध्यम से हम जो संख्याएं हैं उनको मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसमें 5 डंडियां होती है। बीच वाली डंडी में ओ लिखा है, ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये 1/10 और ये 1/100। ये है दशांश और ये है शतांश। दशांश और शतांश को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, ये हमने दशांश का समझाने के लिए आप लिया है और ये शतांश का। अगर 10, ये पूरा एक भाग है, इसको हमने 10 बराबर भागों में बांटा है और यहाँ पे 2 कॉलम हम ले रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 2/10। ठीक है, 10 का 2 हिस्सा। और 10 दशांश मिलेंगे इसी प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दशांश जब मिलते हैं तो एक शतांश बनता है। ये चित्र हमने बनाया है आपको शतांश समझाने के लिए। अब जैसे 100 में से 5 हिस्से, 5/100, 0.05 जो है वो कैसे होगा, ये 2/10 यानी कि 0.2। 10 में 2 हिस्से, 0.05। दशमलव के बाद दूसरा नंबर शतांश होता है, तो ये 100 में से 5 भाग, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया शतांश में 5 हिस्से। ठीक है, अब ये अगर 10 हो जाते हैं, शतांश के 10 हिस्से हो जाते हैं 10, तो ये जो है 10/100, 100 में से 10 भाग, तो ये हमारा एक दशांश हो जाता है। क्या हो जाता है, एक दशांश। ऐसे समझिए अबेकस में यहां पे जब 10 मन के हो जाएंगे, कहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10 जब हो जाएंगे तो ये 10 हो गए। इसका मतलब ये अब यहाँ पे नहीं रहेगा, इसका मतलब ये 10 हटके इधर चले जाएंगे और इसकी जगह पे एक जो है दशांश हो जाएगा। वही काम दशांश में होगा, 10 दशांश मिल जाएंगे। चित्र से भी आप स्पष्ट होंगे कि ये जब 10 दशांश हो जाएंगे तो 10/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/10, यानी कि 10 एकम 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब जैसे ही 10 दशांश होंगे, ये डंडी इतनी लंबी है तो 10वां इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब ये 10 दशांश ना रह के यहाँ पे क्या हो जाएगा, हटा देंगे और ये एक इकाई आ जाएगी, एक वंश आ जाएगा। वही काम यहाँ से यहाँ के लिए हो जाएगा, 10 वंश में हो जाएंगे, 10 इकाई मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दहाई हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं। एक एक के 10 सिक्के यानी कि 10 रुपए का एक नोट। आपको दिखाई भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 10 इकाई जैसे ही होगी तो ये 10 इकाई इधर आ जाएंगी और इसकी जगह पे हम लोग एक दहाई कर देंगे। इसका मतलब 10 इकाई या एक दहाई, 1 0 10। वही क्रम इस प्रकार से चलता रहेगा। अब हम बच्चों को कैसे जोड़ना बताएंगे अबेकस से, वो जान लेते हैं। तो जोड़ने के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण हमने लिया है। यहाँ पे 48.32 और 67.83, इसको हम लोग जोड़ के अबेकस के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या इस पे प्रदर्शित कर लेंगे, 48.32। तो शतांश में है 2 हो गया, दशांश में है 3, 1 2 3 हो गया। इसके बाद इकाई में है 8, वंश में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसके बाद दहाई में है 4। तो ये हमारी संख्या हो गई 4 8 48.32। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ेंगे 67.83। तो 3 सबसे पहले शतांश में हम जोड़ देते हैं, 3 मन के ले लिए,
शतांश में हम डाल देंगे। 1 2 3, कोई दहाई का चक्कर नहीं था, बहुत आसानी से हो गया। अब इसके बाद दशांश में है 8, तो उसके लिए हम 8 मन के ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 मन के हम डालेंगे दशांश में, तो 1 2 3 4 5 6, इतने ही आए। सातवां इसमें नहीं आ रहा है, क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 10 का मतलब ये 10 यहाँ से हट जाएंगे और इसकी जगह पे एक इधर बढ़ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। और जो 1 मन का मेरा बच्चा था वो हमने इसी में डाल दिया। नहीं समझ में आया? वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख लो। जितने मन के थे हमने इसमें डाले, जैसे ही 10 हुए सारे हटा के हमने एक यहाँ कर दिया और बाद में जो बचे थे वो इसमें डाल दिए। अब यहाँ पे देखना, इकाई में है 7, तो हमने 7 मन के ले लिए। 3 4 5 6 7 यहाँ पे हम डालेंगे, लेकिन पहले से ही यहाँ पे पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हम डालेंगे तुरंत 10 हो जाएंगे। यहाँ पे अभी हमारे 6 मन के बचे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को निकाल के 1 मन का हम इधर डाल देंगे और ये जो 6 बचे हैं वो फिर इसमें हम डालेंगे। करते हैं, ये 10 हटा दिए। ये 10 हटाने की जगह पे 10 इकाई हटाने पे एक दहाई पे आ गई और ये जो 6 बचे थे वो हमने बाद में इसी में डाल दिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दहाई में कितना है? 6, 67 था ना। 1 2 3 4 5 6, 6 मन के ले लिए, ये हम दहाई वाले पे डालेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 जैसे ही करेंगे वो पूरे 10 हो जाएंगे। तो इसका अब ये जो एक बचा है ये कहाँ इसमें डालेंगे? तो पहले तो ये 10 हटा के इसकी जगह पे एक हम इसमें डाल देंगे। ये 10 हमने हटा दिए और इसकी जगह पे एक हमने इसमें डाल दिया 100 वाले में। 10 दहाई मिलके 1 सैकड़ा हो गया और ये जो 1 मन का बचा था ये हमने इसी में डाल दिया। तो इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो हमारा अबेकस में आ चुका है। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। कितना आया है? शतांश में है 5, दशांश में है 1 दशमलव, वंश में है 1 2 3 4 5 6 और टेंस में है 1 और 100 में है 1, 116.15। आप लोग चेक करके देख सकते हैं क्या आंसर अपना सही है। अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अब हम लोग अबेकस के माध्यम से दशमलव की संख्याओं का घटाना कैसे करेंगे वो भी यहीं पे जान लेते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 75.31 और उसमें हम घटाएंगे 48.06। तो लिख लेते हैं हम संख्या सबसे पहले। और ये अबेकस है तो यहाँ पे लिखना नहीं है बल्कि संख्या को अबेकस पे प्रदर्शित करना है। तो शतांश में है 1 कर दिया, दशांश में है 3 1 2 3 कर लिया। इसके बाद इकाई में है, वंश में है 5, तो 1 2 3 4 5 और टेंस में है 7 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 75.31। अब इसमें हम घटाएंगे 48.06। तो यहाँ पे हम 6 घटाएंगे, 6 है ही नहीं यहाँ पे तो कैसे घट जाएगा? इसका मतलब यहाँ से हम 1 हटाएंगे और जब हम यहाँ से 1 हटाएंगे तो ये इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे? 10। तो 1 हमने ये हटाया तो कितने लेंगे अब? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे हाथ में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें से हमें घटाना कितना था? 6। तो 10 में से हम 6 तो हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने बचे? 4। ये 4 हम इसी में डाल देंगे। अब यहाँ पे कोई ये सोचेगा कि सर जब यहाँ से 1 हटाया तो यहाँ पे 10 क्यों डाले? तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि जब 10
शतांश हो जाते हैं तो वो 1 दशांश के बराबर होता है। उसी प्रकार 10 दशांश 1 इकाई के बराबर होते हैं। उसी प्रकार 10 इकाई 1 दहाई के बराबर होती है। उसी प्रकार 10 दहाई 1 सैकड़े के बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया। अब दशांश में शून्य कुछ भी नहीं हमें निकालना, जैसा है वैसे ही बना रहेगा। इसके बाद इकाई में है 8, यहाँ से हमें 8 हटाने हैं। फिर वही बात, हम कम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 निकालेंगे और इसकी जगह पे 10 आगे वाले में डालेंगे। 3 3 6 7 8 9 और 1 10। 10 हमने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निकालना कितना है, 8, तो यहाँ से हम 8 हटा देंगे। बच्चे मेरे पास ये 2, वो हमने 2 आगे डाल दिए। टेंस में है 4, तो यहाँ से हम कितने निकालेंगे, सिंपल सा 4 है यहाँ पे उपलब्ध, वो 4 हमने निकाल दिए। जो भी संख्या बची हमारी अबेकस में, यही हमारा आंसर आ गया। कितना बचा है नोट कर लीजिए। शतांश में है 5, दशांश में है 2, दशमलव, वंश इकाई में है 1 2 3 4 5 6 7 और दहाई में है 2। आंसर आप लोग चेक करके जरूर बताना। आंसर आ रहा है 27.25। क्या ये सही है? 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 27.25। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अबेकस के माध्यम से बच्चों में जोड़ना और घटाना बताएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन दशमलव की संख्याओं के जोड़ने और घटाने की अवधारणा जो है बच्चे के मन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे